चालोपी का न्यू व्लॉग इमोशनल मोमेंट 6 ईयर ऑन यूट्यूब। दिल का निशान। अम्मी के बर्थडे का फर्स्ट गिफ्ट। बर्थडे होता है वैसे इनके हिसाब से, लेकिन ये क्या फ्रेंड्स, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है। हमारे बहन भाई हमारे लिए कुछ करते हैं ना, हम तो सरप्राइज को भी नहीं छुपा कर रख सकते। अरे यार क्या हो रहा है ये, हर किसी का जीना हराम कर रखा है इसने। दिखाओ, देखो कितने बड़े टेम्पो में। अभी जब तुम इतना बड़ा फ्लैक्स दिखा रहे हो और व्लॉगिंग कर रही है, वो शूट कर रही है, तू फोन ले जा रही है, व्हाटएवर जो भी कुछ कर रही है, तो क्या उसको नहीं दिखे? उसको क्या होता हो, जो हाँ आसपास के सारे लोग खड़े हैं सबको दिख जाए। सही है ना, बहुत अच्छा है। चलो चलो ठीक है। इतना बड़ा फ्लैक्स बनवाया है जिस पर लिख रखा है चालू का जहां यूट्यूब। और अच्छा बनवाया जा सकता था जब तुमने पैसे तो दिए ही हैं। इस पर सबके थोबड़े चिपका लेते, भाई भाभी पूरी फैमिली का थोबड़ा चिपका देते। लेकिन किसी और का जहान थोड़ी है, सिर्फ चालू का ही तो जहान है वो। अब चालू चालू नहीं रही, चालू का जहान हो गई है जिस जहान में कभी किसी की एंट्री हो जाती है और कभी किसी की एग्जिट हो जाती है। आपको क्या लगता है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू पे कहती, यहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट आ गए थे देखने के लिए। बहुत काम फैला पड़ा था भाई साहब, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट उधेड़ डाला इन्होंने। देखने के लिए आए थे कि काम कितना हुआ है। काम बहुत है, काम बहुत ज्यादा फैल रहा है, काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी हम इसकी ओपनिंग करेंगे। कल से मतलब बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही थी और ये हम इसको सामान नहीं दिला पाए थे। रोज तो घर से बाहर जा रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, लेकिन इनकी चोचलेबाजी नहीं खत्म होती भाई साहब। इनकी चोचलेबाजी यही चलती रहती है कि ये हमने ऐसे ये नहीं लिया, हमने वो नहीं लिया। अब बैग के लिए रोना रो रहे, और सिपर की तो गिनती नहीं है इनके यहाँ के। पानी इसके जो वो मतलब पानी पीने के लिए हो गए या फिर प्रोटीन पीने के लिए हो गए, उनके सिपर कितने हैं भाई साहब। इसी को कहते हैं 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में। फनी का तो यही हाल है भाई। मैंने इसको ताना मारा, इसने मुझे ताना मारा, अपना बैग मंगा लो, ये मंगा लो, वो मंगा लो। तो अब इसने जो है ब्लिंकिट से मंगा लिया है भाई साहब डफल बैग, जो कि जिम में जाने के लिए होता है। उसमें क्या ही रखना है, 2-4 चीजें रखनी है अपनी। आप अपने जो है हेडफोन वगैरह कुछ हो गए वो रख लो, शूज जो है वो किसी कैरी बैग में डालकर वो रख लो। बहुत सारे लोग जिम वेयर भी डाल लेते हैं कि वहीं पर चेंज कर लेते हैं, फिर वहां से चेंज कर कर आ जाते हैं, जो कि एक तरीके से देखा जाए किसी के हिसाब से शायद कंफर्टेबल होगा, किसी के हिसाब से नहीं होगा। एक छोटा हैंड टॉवल रख लेते हैं, पानी का सिपर रख लेते हैं। तो मैंने कहा था जूते मंगा लो, सॉक्स मंगा लो, बैग मंगा लो, ये मंगा लो, वो मंगा। तू कुछ मत करियो भाई, ये आदमी इतना गुड फॉर नथिंग है। ये बीवी के पैसों पे ही पलता है, बीवी पे ही रौब जमाता है और बीवी से सारे काम करवाता। तो इसने कल मंगा लिया, मंगाए कल और दिखा आज रहा है। वाह देखो, इसने अपनी पानी की बोतल भी मंगा ली। अब भाई चालू ने सामान मंगाया तो चालू तो फ्रेम में आनी चाहिए। तो चालू आ गई है स्वेट शर्ट पहन के, पूरी बाजू की, गर्मियों में। वैसे तो कभी कभी आधी बाजू की भी पहन लेती है। चलो फ्रेंड्स, चलो अब हम चल रहे हैं और अब हम देखो ये दिखाते हैं आपको। और दोनों हाथों में एक जैसी अंगूठी पहन रखी है, दोनों हाथ की रिंग फिंगर में दोनों में एक जैसी अंगूठियां पहन रखी है, एक जैसी दिखने में। इसने नहीं करे भैया भाभी की तरह से चोचले कि हम ये अंगूठियां भी उतार देंगे, हम वो बैंगल भी उतार देंगे और हम कान की भी उतार देंगे, हम गले में नहीं पहनेंगे, हम नाक में नहीं पहनेंगे। तो अब जब वो सारा सामान दिखा रहा है तो खुद भी आकर बैठ गई, फ्रेंड्स हम बताएंगे हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम जिम में जा रहे हैं और पता है हैदर की वजह से अगेन हम हैदर को बेचारे को घसीटेंगे, क्योंकि क्या है ना, वो बेचारा बोल नहीं पाता ना। वो तो ये भी नहीं कह, मैं तो कह रही हूँ भाई साहब वो इतना बोले कि इसको व्लॉगिंग ना करने से सीधा मुंह पे कहे तुम तमीज नहीं है तुम्हें माँ बाप को तुम मेरे ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हो। अभी तो बेचारा मासूम कुछ कह ही नहीं सकता। ये मियाँ बीबी सब चीज का ठीकरा उस बेचारे बच्चे पे फोड़ देते हैं, ये कह के कि उसकी वजह से नहीं कर पा रहे। अरे तो किसकी वजह से नहीं कर पा रही सबको पता है, क्योंकि आज दिन में एनर्जी नहीं थी और हैदर के टाइम से भी टाइम सेट करना पड़ता है। दिन में एनर्जी नहीं थी इसमें, भाई खुद के बहाने उस बेचारे मासूम के पर छोड़ देती है। और फिर उच्च विचार सुन लो इसके। फिर हमने सोचा मार्केट जाके लेंगे तो हमें ये चीजें महंगी पड़ेंगी, घर बैठे हम ब्लिंकिट से मंगा लेते वाह चलो, अब महंगे और सस्ते के बारे में बहुत सोचने लगे। टी शर्ट महंगी मिली, सस्ती मिली, इतने में 2 आती। पैसे के टोटे पड़ रहे हैं। हाँ हाँ व्यूज कम हो गए हैं। मैंने कहा था ना मैंने कहा था अम्मी की बर्थडे से पहले पहले भाई साहब मैडम का नहीं तो जनाब का, दोनों में से किसी का व्लॉग आने वाला है। और आ गया नान के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं हम भी बनाएंगे भाई साहब, हम भी बनाएंगे। कहती है महंगी भी मिलेंगी और टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि बाहर निकलना पड़ेगा। तू तो रोज टाइम वेस्ट करने के लिए जाती है,
तेरा बस चले तो तू तो मार्केट में ही एक बंगला खरीद ले अपना। बाहर निकली मार्केट में, अंदर आई घर में। इसलिए फ्रेंड हम खुद ही ऑर्डर कर लेते हैं और घर पे ही मंगा लेते हैं। ये तो बड़े अच्छी बॉटल तुमने मंगाई है, इसकी हर चीज पे नियत गिरी रहती है। भाई तू अपने गिरेबान में झांक के देख ले, तेरे पास कितने सारे। हाँ ये बैग बहुत जरूरी है। ये देखो कितना छोटा सा बैग मंगाया है इसने। क्यों भाई तेरे को कितना बड़ा बैग चाहिए था? उसको खुद की 2-3 चीजें रखनी है, हैदर के कपड़े नहीं रखने हैं उसको, जिसके लिए उसका दुनिया भर का बर्तन भांडे कपड़े सब चीज चाहिए। फ्रेंड्स स्टोर पे जाके लेते तो सही साइज आता। ले अभी तारीफ कर रही थी, अभी बुराई भी कर दी कि ऑनलाइन जो वाले जो ना गलत सामान भेज देते हैं। अरे भाई साइज लिखा हुआ होता है उसमें, पढ़ लेती गमार। बहुत 100 बैग है, और जिम के लिए तुझे कितना बड़ा बैग चाहिए? इसने खाली बस ये अपने लिए मंगाया, इसके जूते आएंगे, इसका सामान आएगा, तो तुझे क्या चाहिए भाई? तू तो वैसे भी इसके साथ नहीं जाना चाहता। वैसे एक बात बताओ, फनीस के साथ क्यों नहीं जाना चाहता? कमेंट में जरूर बताना। फ्रेंड्स बस ऑनलाइन की यही प्रॉब्लम होती है, वो हमारे साथ चीटिंग कर लेते। तू तो ऑफलाइन में भी तेरे साथ चीटिंग ही होती है, चोरी का माल मोरी में। और देखो आपके लिए भी कुछ मंगाया है। अच्छा मेरे लिए भी मंगाया। और देखो हमने सॉक्स मंगाए हैं, ये हमें इतने के मिले हैं। हाँ सही है यार, ये बाहर से आते तो 500 रुपए के। क्या चिंदीगिरी कर रहे हैं भाई। और फ्रेंड्स मेरा ना थोड़ा सा मूड ऑफ है, क्योंकि मैंने ना कल तो मैंने इनकी चोरी पकड़ ली थी। कैसा केक मंगा रहे, कैसा डेकोरेशन कर रहे हैं, वो सारे स्क्रीनशॉट देख लिए थे। और आज मैंने डेकोरेशन होता हुआ भी देख लिया। मैं जल्दी से कमरे में चली गई थी। अरे भाई साहब कहती है एक चीज हो गई है, क्या करूं, मुझसे ऐसे हो जाता है। मैं गलती नहीं करती हूँ, गलती खुद आके कहती है कि चालू तू कर, चालू तू कर। क्या हो रहा है? तुम ज्यादा अपने दिल पे बोझ मत लो, हमारा घर छोटा पड़ रहा है। और ये भाई भाभी को शेड कर रहे हैं दोनों मियां बीवी बैठ के। अरे नालायको, तुम शेड करने लायक नहीं हो, तुम खुद शेडी हो। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम होच पोच होके 15 लोग एक ही घर में पड़े हुए हैं, घर छोटा पड़ रहा है, इसलिए बार बार कहती है अम्मी हमने आपका घर फैला दिया, अम्मी आपका घर ऐसे हो गया। ये बताने की कोशिश कर रही है कि कुछ लोग तो कम से कम ऊपर जा सकते हैं, अम्मा जमीन पे पड़ी रहती है, और कोई नहीं तो कम से कम अम्मा जा सकती है। ये भाई भाभी को शेड कर रही है। और हाँ ये बात भी है वैसे, जब यहाँ पे जगह नहीं है, सारा फैला पड़ा है, वो इतना टुच्चा सा छोटा सा कमरा जिसमें जमीन पर गद्दे बिछा के पड़े रहते हैं, डॉटर खाला पिज्जा, और ये खुद अपने बच्चे के साथ। इसका पति ऊपर जाकर सोता है और अम्मा बाहर पड़ी रहती है अकेले। ये देखो जरा, अम्मा पूरे ड्राइंग रूम में अकेली बाहर पड़ी रहती है। और माताजी का जो अडॉप्टेड बेटा है नान, वो आराम से एसी चला के, भाई साहब एसी तो खैर सभी चलाते हैं, वो आराम से जो ना अपने बेड पे आराम फरमाती है। खुद की बूढ़ी मां 90+ जमीन पे पड़ी रहती है, और माताजी बेड पे आराम फरमाती है। अरे माताजी और उनकी माताजी दोनों सो सकती है ना बेड पे, नान जमीन पे सो सकता है उतने दिन के लिए, पर नहीं, पुरुष प्रधान। और बताते हुए मुंह सुजा के बैठी हुई है। भाई इसको आदत है यहाँ ताका झाकी करने की। जब तुझे पता है घर तेरा छोटा सा है, और तुझे ये भी पता है कि तेरे भाई बहन प्लान कर रहे हैं, तो तुझे फुदक फुदक के उठने। वैसे तो तू उठती नहीं, सोफे से चिपक के बैठी रहती, और वैसे तुझे सब जगह फुदकना है, देखना है। भाई ये कंट्रोल ही नहीं कर सकती, पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है। और फिर मुंह सुजा के कहती है फ्रेंड्स ऐसे कैसे होता है, हमारे साथ ही ऐसे क्यों होता है। अरे चल पागल। उसने कोई सरप्राइज करा है इसके लिए, इसने जाके देख लिया, दरवाजा खुला हुआ था, घर छोटा था हमारा, हमारे पास क्या करे, सामान वो खुला हुआ था, इसने देख लिया। तू और पूछ बन के इसकी साफ सफाई दे दे। हर चीज में इसको गलत में सपोर्ट करता है, गलत करवाता भी है इससे। कह इसी ने तो भाई भाभी की लंका लगवाई है दोनों मियां बीवी ने मिल। आज जो वो इस कंडीशन में है ना, खास तौर से भाभी, इसकी वजह से। इसने अगर अंदर की बातें ना बताई होती ना, तो शायद वो औरत ऐसी ना हुई। हालांकि देखो, हालांकि है तो उसके भी खुद के कर्म। एक दिन कर्म कब छुपते हैं भाई, छप जाते हैं। एक बार बाहर निकले भाई साहब, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ अल्लाह के घर देर है, अंधेर तो बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, ऐसे जैसे आए हैं ना सामने, ऐसे नहीं आते। शायद हो सकता है किसी और तरीके से आते, या शायद इतने नहीं आते। अगर चालू अपने व्लॉग चैनल के थ्रू या अपने रिश्तेदारी के थ्रू इधर उधर मुंह मार के सब कुछ ना बोलती होती। खास तौर से फनी ने यही तो किया है। सबसे अलग कर दो भाई साहब, इसका दिमाग खराब कर दो, ब्रेन वॉश कर दो, ताकि बस मैं, मेरा खानदान और मेरे यारी दोस्ती, बस उन पे मैं इसका पैसा उड़ाऊं। क्योंकि ऐसे छोटे से घर में चीजें नहीं। मुझे अपने लिए बुरा नहीं लग रहा है फ्रेंड, मुझे मेरे भाई बहनों के लिए बुरा लग रहा है। चल फूट मुंह बोला गया जो बोल रही है, तो खुद ही चैन से बैठने वालों में से नहीं। फोन को छेड़ने के लिए किसने कहा था? चल बता। मुझे पिज्जा लोगों के लिए बुरा लग रहा था। इसकी शक्ल बता रही है भाई साहब, इसे कोई वो नहीं है। इसको तो ये लग रहा है ओ मैंने सरप्राइज देख लिया, ओ मैं तो कितनी महान हूँ, मुझसे तो कुछ छुप ही नहीं सकता। और रुक जाती है ना जब तुझे पता है कि तेरे भाई बहन कुछ प्लान कर रहे हैं। अब तो फोन तो देख ही लिया था, तो तुझे पता है कि ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो मत जाती इधर उधर कहीं पे भी, बैठी रहती एक जगह सोफे पे चिपक के अपने तशरीफ को लेकर अपने भाई की तरह। अरे कोई बात नहीं, चलता है, क्या शर्म है इसमें, क्या सरप्राइज ही तो है, कोई बात नहीं। हाँ तू तो कहेगा नालायक, तूने तो कह के इसको ऐसे ढीठ बना दिया, इतना यूं कह लो कि मोटी चमड़ी का कर दिया। उन्होंने बीच वाले कमरे में कुछ रखो, शक्ल पे हंसी और गालों में फुलावट। ये है भाई साहब शैतानी, इसकी शैतानी फेस इसी को कहते हैं। मतलब जब इसको ऐसा होता ना, भाभी जब बीमार थी तो ये उनकी बीमारी के बारे में बता रही थी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कि चेहरे पर हंसी और गालों को फुला के। भाई इतनी एक्टिंग कैसे कर लेती है तू भाई? वो ऐसे
खुला हुआ रखा था। और फिर कहता तूने पूरा देख लिया था? हाँ फनी मैंने पूरा देख लिया। अब आधा थोड़ी ना देखती, आंख थोड़ी ना बंद कर लेती। वैसे भी से चुल मची रहती है। हैदर रोया अचानक से। तो हम दूसरे कमरे में जा रहे थे तो पहले कमरे में हमारी नजर पड़ गई बावली। और कहती है नान ने बीच में दरवाजा खोल दिया। उसे क्या पता बेचारे का तू दरवाजे के बाहर ही खड़ी हुई है। वो बेचारा बाहर भी ना आया। अब वो तुझसे पूछ के आएगा, नॉक कर करके आएगा, चलो अपी आप बाहर तो नहीं हो, मैं बाहर आ जाऊं, आप हमारा सरप्राइज तो नहीं देख लोगी? अरे क्या बच्चों वाली हरकतें करती है। फिर वो खुला हुआ था दरवाजा, हमने पूरा देख लिया। मुझे तो इसकी शक्ल देख के हंसी आ रही। फ्रेंड्स देखिए कितने क्यूट से हमने सॉक्स मंगा लिया। हमें नॉन ने फटा हुआ सॉक्स दे दिया था, उसमें हमारा अंगूठा बाहर झांक रहा था। चलो चलो उठो, अब लेट नहीं करते, चलो अब हमें एक्सरसाइज करने के लिए जाना। चलो तो जल्दी जल्दी पतला होना है, तुम्हारे इंजेक्शन असर करना शुरू कर देंगे, लोगों को बेवकूफ बनाना है ना। हमें दिखाना है कि तुमने जिम में जा जाके एक्सरसाइज करके करा है। जिससे घुटनों पे बैठकर नमाज तो पढ़ी ना जा रही, वो क्या ही एक्सरसाइज कर लेगी। ट्रेडमिल करती तो ट्रेडमिल तो तू घर में कर ले। बस इसको तो ऐसा लगता है फनी पर नजर डालनी है कि वही वो कर क्या रहा है। मेरे साथ जाओगे, मैं भी तो जा रही हूँ, मेरे साथ जाओगे, अकेले नहीं जाओगे, अकेले मटर गश्ती नहीं करोगे, अपने दोस्तों के साथ नहीं जाओगे। और दूसरी बात, मैं जिम जा रही हूँ लेकिन दिखाऊंगी नहीं मैं कर क्या क्या रही हूँ वहां पर। और फिर अचानक से आपको लगेगा ओ चालू पे कितनी पतली हो रही है जिम जा जाके, सरप्राइज। और फ्रेंड्स फिर दरवाजे के सामने बाहर खड़ी होगी। फ्रेंड्स देखो हैदर भी खोल के दरवाजा दिखाना चाह रहे हैं मुझे कि देखो मम्मा मम्मा देखो आपके लिए सरप्राइज प्लान हो रहा है, चलो चलो रिजा मासी की ना सरप्राइज की ऐसी की तैसी करते हैं। दोनों माँ बेटे प्लान को चौपट करने पे लगे पड़े हैं। और वो आई दरवाजा बंद करने के लिए पीछे, और फिर भोला सा मुंह बना के कहती है फ्रेंड्स वैसे तो मैं देख चुकी हूँ लेकिन अब मैं ना ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे मैंने देखा ही नहीं है। अरे यार तू क्या है यार, इसका तो मुजस्सिमा बनना चाहिए। मैं उसको नहीं देख रही हूँ, मैं ऐसा प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैंने देखा ही नहीं है। तू भूल जा तेरा कोई सेलिब्रेशन हो रहा है ना, सब कुछ भूल जा। जैसे ननद को भूल गई है ना, ऐसे सास को, ससुर को और अपने फनी को, सबको भूल जा, और सेलिब्रेशन को भी भूल जा। फ्रेंड्स मुझे अपने लिए बुरा नहीं लग रहा, मुझे इनके लिए बुरा लग रहा है। और बच्चे को पहले से ही काले कपड़े पहना रखे थे, फिर खुद ने भी सबने काले कपड़े पहन लिए। फनी को भी बुला दिया, सबको काले कपड़े पहना के दे। फनी ने नहीं पहना था, इन्होंने काले कपड़े पहने। इन्होंने इतने अच्छे से प्यार से सब कुछ करके, और मैंने पता नहीं कैसे देख लिया, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। पिछले व्लॉग में भी आपने देखा था कि मुझे पता चल गया था, मुझे पता नहीं कैसे दिखा देता। अल्लाह ताला मेरा कितना सपोर्ट करता है कि मेरे सबका भांडा फूट जाता। बस मेरे ही भांडे नहीं फूटते, फूटेंगे फूटेंगे, चलो फिर तुम्हारे भांडे भी फूटे। कह रही है आधी चीज कल देख ली थी, आधी चीज आज देख ली थी, दोनों पूरी हो गई। वाह पिज्जा वाह। काश तू अपने करियर के लिए ऐसे बोले जैसे तू आज बोल रही है। काश तू जितना गुस्सा इसके सरप्राइज खुलने के ऊपर या फोन छेड़ने के ऊपर बोल रही थी ना, काश तू अपने करियर के लिए ऐसे बोले कि चालू पे मुझे जिम जाना है, चालू पे मुझे डाइटिशियन के पास जाना है, चालू पे मुझे व्लॉग चैनल बनाना है, चालू पे मुझे अपने लिए कुछ करना है। पर क्या ही फायदा, ये कहेगी ही नहीं। कैसा लग रहा है तुम्हें, मुझे पता चल गया। फिर अपने आप बात पलट के कहती है अरे तुम्हारी रील कितनी चल गई। हाँ हाँ चालू अपनी चल गई है, चालू अपनी रील से कोई फायदा नहीं है। रील से क्या ही मिल जाएगा इसको बेचारी को। 2-4 महीने में एक बार कोई भी कोलैबोरेशन वो बनाओ, वो सब शॉर्ट वीडियो डालेगी ना चैनल पे, और वो भी मोनेटाइज हो जाएंगी, उनसे डॉलर बनेंगे, हर महीने पैसे आएंगे। 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। चलो भी उसमें मजा आएगा। चलो बनाओ फटाफट से बच्ची के लिए, फटाफट से चैनल। अगर थोड़ी सी भी शराफत हो ना तो तुमने 6 साल जो राज करा है, उसको यूज़ करा है, अब उसको दे दो। उसको भी कहो कि तुम भी अपना चैनल बना लो, चाहे हफ्ते में एक ही बना लो व्लॉग, क्या फर्क पड़ता है। पर चलो अभी ये होने नहीं देगी। कांग्रेचुलेशंस, आपका आज का सरप्राइज हमने खराब कर दिया। और कहते हैं आज का सरप्राइज जो है खराब करने का क्रेडिट जो है वो नान को जाता है। बेचारा अभी तक अपने बच्चे को बीच में घसीट के ले आती थी और अब नान को घसीट के लिए। और पिज्जू कहती है पूरा नान को जाता है। अरे दोगली तू तो रहने दे, ना तू अपने माँ की सगी ना बाप की सगी, और अब भाई की भी सगी नहीं। सिर्फ चालू अपनी जो कहेंगी वो मैं करूंगी। तो कर ले भाई, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। कह रहे मुझे पता नहीं था, मैंने दरवाजा खोल दिया था, मुझे समझ नहीं आया था कि आप पूरा देख लोगे। वो तो बैठी थी आके गड़ा कर देखने। कहती है अल्लाह को मुझे दिखवाना था, अल्लाह तो तुझे पता नहीं क्या क्या दिखाएगा, तू वेट कर भाई साहब। अल्लाह को मुझे दिखाना था, उसके पीछे रीजन कोई भी बन सकता है, तो फिर तू क्यों ठीकरा फोड़ रही है नान के ऊपर के नान की वजह से हो गया। कहता है कोई बात नहीं, देखो आप ये बताओ आपने पूरा देख लिया ना, आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलो फ्रेंड अब हम जिम जाएंगे। और देखो ये जो हमने स्वेट शर्ट पहनी हुई है, इसके हमने चाक फाड़ लिए हैं। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, जब इसमें बॉर्डर लगी हुई होती है तो शायद उसमें चाक नहीं होते, और इस तरह के बॉर्डर वाले में तो मैंने चाक नहीं देखी पहली बार। हो सकता है इसने काट लिए हो नीचे से टाइट होने की वजह से, क्योंकि ये नीचे से थोड़ा सा टाइट होता है ना, या हो सकता है भाई अब नया ट्रेंड आ गया हो, क्योंकि मैंने नहीं देखी एक्चुअली। और फनी लेटे लेटे फोन में लगा
लगा पड़ा भाई साहब। और वहां भी व्लॉगिंग नहीं रुक रही दोनों की। 7-8 आदमी दिखाई दे रहे हैं मुझे, और शायद कोई ट्रेड मिल पे शायद कोई फीमेल होगी, क्योंकि बैक से तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि शायद फीमेल होगी। बस इतने सारे आदमियों के बीच में भाई साहब ये जिम कर रही। अरे भाई उस टाइम पे जाना जिस टाइम पे फीमेल्स जाती हैं, 11 बजे का टाइम अच्छा होता है, और उस टाइम पे ना फीमेल अपना फ्री होकर आती। तो फ्रेंड्स फनी और हम आ गए हैं जिम से, और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। अभी तक तो ये जो 36 साल की औरत निब्बीगिरी कर रही थी, और अब ये जो उससे भी और थोड़ा बड़ा होगा अधेड़ उम्र का आदमी ये बचकांड हरकतें करते हुए अच्छा लग रहा है। मतलब वो दरवाजा खोलने की जबरदस्ती कोशिश करके देखने की कोशिश कर रहा है, और पिज्जा अंदर से चिल्ला रही है कि मत खोलो मत देखो, और चालू बाहर से कह रही है फनी वो इधर जाग जाएगा। ये देख लो इनके चोचलेबाजी और इनकी हरकतें जो है ना निब्बा निब्बी की, ये हरकतें नहीं बंद हो रही। सारे बच्चों को फेल कर रखा है भाई। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रूहान से भी छोटे हो के एक्साइटमेंट अपनी रोक ही नहीं पा रहे। बेशरम कहीं। फनी ऐसे मत करो, इधर सो रहा है, ऐसे नहीं करो फनी, इधर जाग जाएगा। जबरदस्ती बताओ जोर आजमाइश कर रहा है उस लड़की से। वो अंदर से चीख रही है दरवाजे के ऊपर, और ये बाहर से उस पर फोर्सफुली पता नहीं क्या कर रहा है। कितने बदतमीज और जाहिल लोग हैं। मतलब इसे जोर आजमाइश करने के लिए वो लड़की मोटी पिज्जा ही मिली है। अरे जाना जाके अपने साले साहब के साथ जोर आजमाइश कर, वो भी जिम करते हैं तू भी जिम करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो बेटी काला नमाज पढ़ रही है। फनी आपने इस पे प्रेस क्यों नहीं करा? फनी ये कितना सुकड़ा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा। फिर शबनम टोक देगी कि अपने पति का कुछ भी काम नहीं करती। फनी आपने आयरन क्यों नहीं करा? फनी हमें दे दो हम कर लेंगे। अरे ड्रायर से कर लो। भैया ड्रायर से कैसे हो जाता है? हाँ स्ट्रेटनर से मैंने जरूर सुना है, जब साड़ी की क्रीज बनाते हैं तो वो इजी हो जाती है, प्लेटें जो है उसको अच्छे से स्ट्रेटनर से कर लेते हैं। पर ड्रायर से ये प्रेस करने के लिए कह रही कि बावलिए कुर्ता उतना नहीं सुखड़ रहा है जितना पजामा नीचे का सुखड़। गुड फॉर नथिंग आदमी और गुड फॉर नथिंग औरत। मतलब ये खुद नहीं करेगी, इसको भी पिज्जा के ऊपर डाल देगी। पिज्जा डेकोरेशन बाद में करना, चलो पहले फनी भाई की कुर्ता पजामा प्रेस करके दे दो। प्रेस क्यों नहीं कर लिया? अरे ठीक है मेरी शक्ल भी तो ऐसी हो रही है, क्या ही करोगे, शक्ल भी ऐसी है प्रेस भी ऐसी है। अरे फनी प्लीज फनी दे दो, कर देंगे, 2 मिनट लगेंगे, दे दो। अब ये एनवलप लेकर कहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता कि कहाँ जा रहा है, लेकिन सुकड़ा पड़ा है पूरा कुर्ता पजामा भाई साहब। चलो बाय अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रहा है कुछ नहीं बताया, हाथ में लेकिन एनवलप जरूर है, वो जो लिफाफा दे देते हैं शगुन। फ्रेंड्स आज मेरा छोटा भाई जो है ना वो मेरे लिए चाय बना रहा है लॉकडाउन के बाद, और दूध खराब है, अदरक डल डल के चाय बन रही है, तो हम उसको किस्मत के ऊपर छोड़ेंगे। मेरी किस्मत अच्छी है फ्रेंड। नान कितने दिन बाद बना रहे हो तुम मेरे लिए चाय? हाँ चाय बना भैया, तो इसको चाय वाला बनाना ना तुझे, तो इसको चाय की टपरी खोल कर देनी, क्योंकि रिजल्ट तो उसका कुछ खास अच्छा आया नहीं। अगर जनाब ने ये टाइटल डाल रखा है कि अब मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और नान का रिजल्ट, अब देखो नान का रिजल्ट फिर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, इसका मतलब आप समझ जाओ कि नान का रिजल्ट उतना खास अच्छा नहीं है जितना पिछली बार अच्छा आया था, और सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था, इसलिए ऐसे चौड़े चौड़े होते होते चौड़े में आ गए, और उसको बेचारे को पढ़ने की बजाय फोटोग्राफर और एडिटर बना दिया दोनों मियाँ बीवी। और बहन जो है वो चाय वाले बनने की ट्रेनिंग दे दी है कि भैया तू चाय वाला की टपरी खोल के दे दूंगी तुझे, अगर भाई भाभी तुझे सेटल नहीं करेंगे तो चाय की टपरी तो मैं तुझे खोल के दे ही दूंगी। कितने साल बाद बना रहे हो नान मेरे लिए तुम चाय? और अम्मी की किचन क्यों फैली पड़ी है? क्योंकि चालू का सामान रखा पड़ा है वहाँ पे, स्टीमर रखा है बच्चे का जिसमें वो खाना फूड जो भी स्टीम करके देती है, फिर वहाँ पे मिक्सी और ये सब रखा है, फिर वहाँ पे मिल्क पाउडर रखा है, फिर वहाँ पे थर्मस रखा है, फिर वहाँ पे पीनट बटर रखा है जो बच्चे का बाप खाता है, प्रोटीन पाउडर रखा है इतना बड़ा पीछे की तरफ को। बनाए थे हमने लॉकडाउन में, नहीं बनाई थी हम। और अम्मी के यहाँ मशीन देखने को मिली है भाई साहब, किचन में रखी हुई है अम्मी के यहाँ मशीन, और वहीं कपड़े धुलते हैं जो खाला कपड़े धोती, और फिर वो सूखने के लिए कभी कभी बालकनी में जो है अम्मी की में सूखते हैं, और ज्यादा कपड़े हो जाते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। मशीन तो है ही नहीं चालू की यहाँ पे, तो कोई धोएगा कौन? दूध बताना कितना? हाँ अरे तुम्हें तो बनानी है, तुम ही बता। अब बताओ चीनी कितने डालनी है, अब बताओ पत्ती कितने डालनी है, अब बताओ अदरक कितनी डालनी है, दूध कितना लेना, और इसको तो कंटेंट बनाना है, वरना जितनी बात ये पूछ रही उतनी बात तो ये कब की बना के खुद पी ले। पानी कितना डालना, सब चीज तो तू पूछ रहा है, तो भाई क्या बना रहा है? अदरक और क्या डालेगा? इलायची, हाँ डालो, कोटो खूब सारे डाल। और अदरक अगर बेइंतहा डाल देते हो ना भैया, जब भी दूध फट जाता है, चाय फट जाती है। ये भी आ गए देखने के लिए मम्मा को मामू को चाय बनाते थे, मैं कुछ हेल्प करूं? अरे भैया तू इतनी हेल्प कर दे, ऐसा कच्चे पिना दे बेचारे को। मतलब ये तो देखो बेचारा बच्चा वो ऐसे ही घूमता फिर रहा है, उसके घुटने में कुछ लग जाए, फर्श पे कुछ पड़ा हो, शॉर्ट्स वगैरह कुछ तो पे ना डायपर में ऐसे ही घुमाती रहती है बेशरम। और खुद का पैर देखो भाई साहब कितना सूजा पड़ा है, ओह माय गॉड। और इसीलिए अम्मा कह रही थी कि सॉक्स तेरे को आएगा कि नहीं आएगा इसके, अम्मा तो रोज देखती होंगी इसके पैर। अदरक वॉश कर ले? नहीं अभी करूंगा। अब भैया वो भी आ गया, एडिटर भी। फट गई चाय, फट गई, और ये तो किस्मत की बात है, और ये वो मतलब अदरक डालने से चाय फट रही है तो
तो भैया दूध देख ले कि तेरा दूध बाहर पड़ा है, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। अगर बॉयल दूध को तुम छोड़ दोगे बाहर ज्यादा देर के लिए और जब उसमें तुम खूब सारी अदरक डालोगे तो डेफिनेटली 100% वो चाय फटेगी। ऐसे करते नहीं है, वो दूध के साथ अदरक नहीं डालते हैं। यस, पानी में डालकर पकाते हैं, फिर चीनी चाय की पत्ती डालते हैं, अदरक इलायची डालते हैं और उसके बाद जब वो बॉयल आ जाए तब दूध डालते हैं, फिर उबालते हैं, वही चाय बनाते हैं। और नान चिल्ला के कह रहा तो फिर चाय को क्या फर्क पड़ता है, चाय तो गर्म ही होती है। बेटा दूध फट सकता है और आपने अदरक अच्छे से नहीं धोई तब भी दूध फट सकता है। हमेशा नहीं फटती, कभी कभी फटती है, जब तुम लिच्चड़गिरी करते हो तब फटती है। दूध को तो देख लो कब से बाहर पड़ा हुआ था, नहीं फटेगी इंशाल्लाह। जो दूसरा वाला भगवान है ना, वो तो डॉक्टर खाला धोएगी बेचारी, डॉक्टर खाला कोई तो है। यही सारे काम धंधे के भी तुम आओ, हम दिन भर बर्तन सानेंगे, किचन फैलाएंगे, तुम आओ और समेट। इसलिए तो 15,000 रुपए देती हूँ। अब तुम्हें ऊपर ड्यूटी नहीं मिली तो तुम नीचे करो। उसकी किस्मत अगर अच्छी होगी तो फिर मतलब बन जाएगी, नहीं तो देखो मैं आपको बताती हूँ, इनके यहाँ कोई दाल चावल नहीं बना। ये मटन चिकन कुछ बना रखा है इन्होंने भगोने पे, जिस तरह से वो ढका हुआ रखा हुआ है ना, उससे मुझे यही लग रहा है। और दिखाया नहीं, और इतना बड़ा भगोने में तभी बनता, नहीं तो इनके यहाँ कढ़ाई में बनती है सब्जी और कुकर में दाल बनती है। अब इसने ब्रेड मंगाई है, इसमें कितना प्रोटीन होगा? अब इसमें लिखा है 50 ग्राम प्रोटीन होगा पर लॉफ। कह रही है ये तो ब्रेड के लॉफ में ये प्रोटीन ढूंढ रही है। ओहो पिज्जू, इसीलिए तू पीछे रह गई है। ये पूरा खाना पड़ेगा तब 50 ग्राम हमें प्रोटीन मिलेगा। बेटा अंडे खा ले आसान है, ये तो वैसे भी तुझे मैदा है, नुकसान देगा। अंडे खाएगी तो डायरेक्ट मिलेगा, चिकन तो खाती ही नहीं। नहीं फटी ना चाय। रेहान योर लक, तुम बहुत लकी हो, वैसे तो मैं भी बहुत लकी हूँ लकी लकी ओए, लकी लकी ओए, खेल लो दोनों भाई बहन बंगड़े कर करके। कुछ चीजें लक पर भी डिपेंड करती हैं और तेरा लक नहीं है, तेरी चीजें तो भाभी पर डिपेंड करती है। तो 50% मेरे हिसाब से, क्योंकि अल्लाह की मर्जी भी होती है। और वो फिर आ गई है, आपके पैकिंग खोल के निकाल के उसको फिर ब्रेड को लेकर आ गई है भाई साहब सामने, क्योंकि चाय बन रही है चालू, फिर डुबो डुबो के खाएगी भाई साहब। लेकिन फ्रेंड्स लक भी उसी का ही साथ देती है। और वो पीछे भाई बहन बात कर रहे हैं, अभी देखो चिड़चिड़ा जाएगी। मुझे बोलने दो पिज्जा, क्यों बोल रही हो? अगर अभी ये ना होता चिल्ला के बोलती भाई साहब। और देखो खुद के फुलझड़ी जैसे बाल कैसे हो रहे हैं भाई साहब, कलर करवा करवा के सत्यानाश कर लिया इसने अपने बालों। नहीं नहीं ब्रेड नहीं, ब्रेड नहीं चाहिए तुम्हें। अभी बच्चे के सामने तो कुछ भी चीज लेकर आएगी, दिखा रहे हो, उसके आगे ला रहे हो तो वही है, वो तो पकड़ेगा, उसको क्या पता ये ब्रेड है या रोटी है। डायपर में ऐसे गोद में ले रखा है और ऐसे दिखाते रहते हैं। छी 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 छी, पॉटी कर लेता होगा वो। छी, मैं तो बात भी नहीं करना चाहती। बन जाए तो बाहर ले आना, अच्छे से उबाल के चाय को बना के लेके आना। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रिहान मेरे लिए बना रहा है चाय, और इसी चाय से हमारे बाद में हो जाएगी रात को हाय हाय। अब देखो वो ब्रेड सेक कर लेकर आए हैं, चाय बना कर लेकर आए, और पिज्जा जो है वो टोस्ट बना कर लेकर आई है। कब की चाय बन रही थी, लेकिन वो सारी चीजें भी तैयारी करके लेकर आई है। और ये भी सरप्राइज का ही हिस्सा। आपको नोटिस नहीं हो रहा वैसे कि आजकल ये डॉटर खाला को ज्यादा नहीं दिखा रही है? बिल्कुल दोनों चीज आ गई। तुम लोग ये बना रहे थे, अरे तुम तो मेरे लिए बहुत कुछ करते हो। ये भी बनाया? कहती ये मैंने नहीं बनाया है, मंगवाया। खी कर रही है। ब्रेड ले जाके अंदर दिखा दिया और ये मंगा ली। मंगवाया है, 7 बजे ही मंगा लिया था। खाने बैठ गई भाई साहब दोनों बहनें बहुत ही चटोरी हैं, इसीलिए इनका वजन है इतना। इसलिए ये अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पा रही है, इसलिए इनका वजन कम नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस दिन ये अपने हाथ मुंह दोनों को रोकेंगी, फर्क पड़ेगा इन पर। हर टाइम खाने की बात करते रहते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाते रहते हैं। देखो कैसे स्पेशल तरीके से बना के लेकर आए हैं। और ये जो कह रहे थे ना कि दर्द हो रहा था, हाँ चाय रीजन नहीं है। देखो ये जो ठूसम ठास मचा रही है ना इस चाय के साथ, 3 या 4 तो ब्रेड सीखी हुई रखी हुई जो घी में सेकी होंगी, फिर ये सैंडविच रखा है जो बाजार के हैं, ये था इसके पेट के दर्द का रीजन। खद्दू कहीं की, और वो भी देर रात को इतना ठूसम ठास मचाएगी तो पेट का क्या हाल होगा। अम्मा आपको खाना है सैंडविच? अब देखो ये पूरा ड्राइंग रूम पड़ा हुआ है ना, ये सब अंदर सरक जाएंगे सोने के लिए। जो छोटा वाला कमरा है उसमें खाला सोती है, पिज्जा सोती है और उसका बच्चा सोता है, चालू सोती है। और जो दूसरा वाला कमरा है उसमें आवा सोती है और आवा के साथ उनका लाडला जो अडॉप्टेड बेटा ना वो सोता है। अम्मा को ड्राइंग रूम में यहाँ पड़ा छोड़ देते हैं अकेले। हाँ अच्छी चाय बनाई है तुमने, बहुत अच्छी चाय बनाई है। देखो 3 ब्रेड प्लेट में रखे, चौथे ब्रेड को डुबो के खा रही है और फिर कहती है फ्रेंड मेरे पेट में दर्द हो गया। अब समझ में आया ना इसका रीजन क्या है वेट बढ़ने का। अच्छी चाय बनाई है। रेहान ना हर काम में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे से करता है। अरे तू भी सीख ले, तू भी एक्सपर्ट हो जा। नकल करती रहती है, अपने आप पे ध्यान दे। वो अपने आप पे ध्यान देता, पढ़ाई में ना से कम से कम, लेकिन खुद की सेहत पे तो ध्यान दे रहा है। रेहान एक्सपर्ट है। हाँ वो जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। कहती है एक ही चीज तो बनानी होती है, चाय और वो कह रहा है लॉकडाउन से बनाया ही नहीं मैंने। चलो भाई, जब चालू पे थोड़ी सी कम थी तब उन्होंने गाउन सिलवाया था अपने बर्थडे या शायद एनिवर्सरी पे,
वो फोटो लगवा के केक पे और चलो डेकोरेशन कर दी, पीछे लिख दिया चालू का जान और बलून्स लगा दिए। जो कबाड़ा था नीचे जमीन पे जो बिस्तर थे वो सब उठा के समेट दिए एक तरफ को पिज्जा की स्टडी पे। पिज्जा की स्टडी गई छपाक। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, चालू अप्पी को खुश रखना, जो फनी की जिंदगी का बिल्कुल भी मकसद नहीं है। अब जो पिज्जू ने कपड़े पहन रखे थे वो उतर कर टंग गए हैं दरवाजे के पीछे, जहां से फनी जो है दरवाजा खोल कर आ रहा है। और अब उसने कोई दूसरे फोटो शूट करने के लिए या फोटो खिंचवाने के लिए कोई दूसरे टाइप के कपड़े पहन लिए और उसके बाद फिर इन्हीं कपड़ों को लाद लेगी। अरे वाह सब। अब देखो सब काले कपड़ों में आ गए भाई। 6 ईयर एगो अभी तो कुछ देख ही नहीं रहा है। बच्चे को काले कपड़े पहना के नीचे से भैया पैंट पहना के ले आई है चीता प्रिंट की। वो भाई जो है ब्लैक कलर की शर्ट पहन के आ गया, खुद भी ब्लैक कलर के कपड़े पहन के आ गई, पिज्जू भी ब्लैक कलर के कपड़े पहन के आ गया, अपने कपड़े यहाँ दरवाजे के पीछे टांग दी। फ्रेंड्स हम सब ये करने में बहुत ज्यादा लेट हो गए क्योंकि अम्मी की आंख में ना इन्फेक्शन हो रहा है। अम्मी सो गई है, उनकी आंख ना इतनी अजीब लाल हो गई, ये हो गया। अरे किसी को कुछ भी हो भाई, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तेरा सेलिब्रेशन तेरा पैम्परिंग नहीं रुकनी चाहिए भाई साहब। मालकिन है तू, सबको पाल रही है। और इतनी गर्मी में भाई साहब इसने ये साटन का कपड़ा पहन रखा। साटन है या क्रेप है, दोनों में से एक है। क्रेप ज्यादा लग रहा है वैसे मुझे, बिल्कुल हवा पास नहीं होती है, पानी भी पास नहीं होता उसमें। पिज्जू भी आ गई है सुकड़ा हुआ कपड़ा पहन के, जिसकी बाजू पूरी सुकड़ी। ओ वाह कितना अच्छा सजाया है, वाह अच्छा लग रहा है तुम्हें। इसका मन ही नहीं करता फ्रेंड कुछ सेलिब्रेट करने के लिए, मन नहीं करता, लेकिन करवाती तो है ना सब कुछ से। मन खुद कुछ करने को करना नहीं करता, लेकिन करवाने को जरूर मन करता। इसका मन नहीं करता कुछ सेलिब्रेट करने के लिए। ये तो बहुत ही शरीफ है, ये इससे ज्यादा शरीफ लड़की मैंने दुनिया में नहीं देखी। इसने बिल्कुल मेरे माँ बाप को धमका के शादी बिल्कुल भी नहीं करी, अपने भाई भाभी के खिलाफ बिल्कुल कुछ नहीं उगला। इससे ज्यादा शरीफ दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इसका मन नहीं था कुछ करने का, फिर कृष्णा ने और पिज्जा ने और इन्होंने सबने, नान ने, सबने मिलकर इनको डेकोरेशन करा और इसको मनाया। ये मना करी थी, नहीं मेरे लिए मत करो, नहीं मेरे लिए मत करो, लेकिन उन्होंने मनाया तब जाके ये मानी है। आके यहाँ पे खड़ी हुई है फोटो खिंचवाने के लिए कपड़े बदल के। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, रोले। थैंक यू थैंक यू। अभी कैमरा घूमा तो थैंक यू के साथ कबाड़ा भी दिख गया। इस साल फ्रेंड 5 साल पहले हमने सेलिब्रेट किया था, तब हैदर हमारी जिंदगी में नहीं था। ये 6ठा साल है फ्रेंड, 6ठे साल में माशाल्लाह माशाल्लाह हैदर भी हमारे साथ है। हम लोग थे, हमारी फैमिली थी और हमारे सास ससुर, हम खुश, हमारे सास ससुर खुश, हमारे पति खुश, सब खुश, हम खुश। भाभी का नाम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अरे भाई भाभी कौन है? अच्छा आप वही कह रहे हो जिनका मैंने केक पे फोटो लगाया था, जिसकी सबसे पहले वीडियो वायरल गई थी, जिसकी वजह से सब मुझे जानने लगे, वही जिन पे मैंने एपिसोड पे एपिसोड बनाकर अपने चैनल को ग्रो किया था, उनसे सवाल जवाब पूछकर जूड़ा सा मुंडा सा बांध के पीछे को, जैसे एक सर आगे और एक सर पीछे हो इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह हैदर भी हमारे बीच में है। और अब इस पिज्जू को देख लो जरा, ये उठा के केक में से इतनी बड़ी स्टिक उस बच्चे को दे रहा। खुदा ना खास्ता वो अपने आंख नाक कान में मार ले वो स्टिक को। क्या ऐसे चीजों को, मतलब बच्चों को देना चाहिए ऐसी चीजों को? यूट्यूब जर्नी का इसका हिस्सा था। और देखो जो केक सना हुआ था ना, इसने दिखाया नहीं, मतलब पूरा कट मार दिया। उसने उठा के जो केक वाला हिस्सा जो स्टिक में लगा हुआ था वो लगाया अपने बच्चे के मुंह पर, ताकि उसको उसका मीठे का स्वाद मिले। बहुत नालायक आदमी है भाई ये। अगर उसके खुदा ना खास्ता लग जाए, हिल धुल जाए बच्चा, उसके गाल में कहीं पर भी लग जाए वो स्टिक। फ्रेंड्स बेटी खाला भी हमारे जो है ना इस जर्नी का हिस्सा है, इस 6 साल का हिस्सा है। अब ये सबकी बेटी खाला बन गई, सबकी सबको ये बता रही है कि जो बेटी खाला से उम्र में बड़े ना उनकी भी बेटी खाला बन गई। वो भी सब बेटी खाला कहते हैं, तो क्या कहेंगे? छेती खाला नहीं नहीं, बेटा खाला बोलो भाई, आज के बाद बेटी खाला मत बोलो, बेटा खाला बोलो। तो यूट्यूब का बहुत ही अच्छा हिस्सा है। अब बेटी खाला ना इशारे से बुलाए, अम्मा अब चलो तुम आ जाओ, चलो एक एक करके आएंगे हम, है ना, फ्रेम बढ़ता चला जाएगा, एक एक करके आते चले जाओ। पुटल्ले बंदे के बंदे रखे हैं भाई साहब कपड़ों के, पता नहीं धुले हुए हैं या मैले हैं, पता नहीं। फिर अम्मा आ गई, अम्मी सोई पड़ी है बेचारी, इन्फेक्शन हो रहा है लेकिन सेलिब्रेशन नहीं रुकना चाहिए भाई। हमारी अम्मा को, चाहे हमारी खुद की अम्मी को जो है आई में इन्फेक्शन हो, तकलीफ में हो, वो चाहे सो जाए, लेकिन हमारा सेलिब्रेशन नहीं रुकना चाहिए किसी भी हालत में। फिर अम्मा आ गई, प्यार से हाथ फेर दिया, अल्लाह तो अल्लाह अल्लाह दे। हाँ अम्मा देखो अब ये वक्त आ गया है इसको ये दुआ देने का। आओ रेहान तुम भी आओ, तुम भी हमारी जर्नी का बहुत बड़ा हिस्सा हो। पिज्जा का हम ज्यादा नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो नौकरानी है, तुम फिर भी थोड़ा सा हमारे कजन ब्रदर हो। रेहान को बुलाया, पहले पिज्जा को बुलाती, पिज्जा को बताती, अप्रिशिएट करती, उसको बताती कि इस लड़की ने, अरे तुझसे अच्छा तो कम से कम तेरा भाई है, उसने कम से कम गुणगान करके बताए तो सही थे कि कैमरे के पीछे ये लड़की कितना काम करती। तो फ्रेंड्स हमारा क्यूट सा रेहान, इसके शलवार पहने की, ओ माय गॉड, शर्ट पे शलवार पहन रखी है भाई साहब।
नान भी अंतरंगी कपड़े पहनने लगा अपने भाई की तरह से। तो नान बहुत क्यूट सा था जब छोटा सा था, आज माशाल्लाह उसकी आवाज बदल गई है, वो बड़ा हो गया है। तू रोक लेती उसको बड़ा होने से, आवाज बदलने। 6 साल की जर्नी में ऐसे हो गया वैसे। और पिज्जा पता नहीं कहाँ दिमाग भटका पड़ा है, ये ठीक कर रही है वो ठीक कर रही है। भाई साहब इसका बस नहीं चल रहा, वरना अपनी चालू अपनी को गोद में ले लेना, चालू पे मेरी थक ना जाए। बड़ा हो गया है, हैंडसम हो गया है माशाल्लाह, इतनी आवाज चेंज हो गई। अब मैं इसके साथ रील बनाऊंगी क्योंकि ये तो इंस्टा पे है ही नहीं, तो इसको जो भी नहीं कुछ नहीं मिलेगा, पॉपुलैरिटी मुझे मिलेगी, तारीफ मिलेगी, इसकी वजह से मेरी रील वायरल होगी। बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो गया है माशाल्लाह। तब भी आपने इसको इतना प्यार दिया था, कितना क्यूट सा लगता। सबसे ज्यादा जो भाई साहब इसने गुणगान गाए ना वो नान के गाए, क्योंकि नान से सब और आगे काम निकालना। और इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भाई इसकी वाट लगाने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट खराब आया है। अब भाई का व्लॉग बाद में आया है, इसका तो पहले आ गया और रिजल्ट भी बहुत पहले आ गया है। तो भाई वाट लगाएगा और मैं तारीफ करूंगी, क्योंकि मुझे तो भाई के विपरीत ही जाना है हमेशा। भाई जो करेगा उसका मुझे उल्टा करना। जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब पिज्जा भी बहुत छोटी सी थी और अब साथ साथ बड़ी भी हो गई है। आज की डेट में वो 22 साल की है और इसका जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ तो 6 साल कम कर लो, तो कहाँ छोटी सी थी चालू, आप भी छोटी तो तुम भी हो आज भी। हाँ, लेकिन वो जब यहाँ आई थी तब वो 11 साल की 12 साल की थी। अब सोचो ये 2013 में यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, 2013 और 14 के बीच में। तो अब हमारी बहन जो है ना जुड़ गई है और इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में यूट्यूब पे भी आएगी। हे। इसमें हंसने की क्या बात है भाई? सबके बारे में तुमने बोल दिया। जब 6 साल पहले ये हुआ था, फनी का तो नाम ही नहीं लिया था, सड़ा पड़ा है पूरी तरीके से। जब इसने यूट्यूब स्टार्ट किया तो ये भी बहुत छोटी सी थी। नहीं तो भाई तू चिढ़ क्यों रहा है? छोटी सी तो ये आज भी है। 4 फुट की। बता, मेरी एक सब्सक्राइबर बोल रही थी, मैंने इसको देखा, ये तो सचमुच में 4 फुट की है। नान देखो इससे कितना लंबा निकल गया, कृष्णा इससे लंबा है, फनी इससे लंबा है। हाँ फ्रेंड्स, जैसी भी थी, छोटी थी, पतली भी थी और चालाक भी थी। इन्हीं 6 सालों में आपने मुझे पहले देखा, मैंने ऐसे जो है ना लड्डू बना लिया, ये कर लिया, फिर मैं फेमस हो गई। भाभी का नाम मत ले लियो। कहती है कि आपने मुझे देखा। अब झूठी मक्कार की बात सुन लो, देखो कितना झूठ बोल रही है। इसका झूठ यही एक्सपोज हो रहा है खुद की बातों से। कहती है आपने मुझे देखा, मैं छोटी सी थी, फिर फनी मेरी जिंदगी में आए। फनी तो तेरी जिंदगी में बहुत पहले से आ गया, तुम्हारा तो 10 साल का रिलेशनशिप है और यूट्यूब जर्नी तेरी 6 साल। अरे चल जा झूठी। फिर आपने हमें देखा, फिर हमारी जिंदगी में फनी आया, आपने वो देखा, फिर फनी से हमारी शादी हुई, आपने वो देखा। किसने क्या देखा? फिर शादी हुई सनी से और फिर हैदर आ गया अब हमारी जिंदगी में। फनी आप भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा हो, क्योंकि आपने ही, आपके कहने से ही तो हमने सारा एम्पायर अपना खड़ा करा और भाई भाभी का एम्पायर बर्बाद करा है। उनको उन्हीं की फैमिली से छीन लिया है, उनको उन्हीं की फैमिली में पराया कर दिया है, उनके अगले पिछले गुनाह सबके सामने ला कर रख दिए, उनके सारे भेद खुलवा दिए हैं। तो हम यूट्यूब पे आगे बढ़ गए हैं और हमने भाई भाभी को पीछे छोड़ दिया है, इसीलिए हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनको हमने पीछे हटा दिया है। बिना फैमिली का कुछ नहीं होता। हाँ, तो तू तेरी फैमिली के पास कब जा रहा है लौट के? भाई इनकी बातें सिर्फ ज्ञान देने के लिए। फ्रेंड्स, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट होना चाहिए, हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी। मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़कियां अकेले कुछ नहीं कर सकती है। अरे भाई साहब, कल हमारे लाइव में एक मैम आए थे और वो सोलो ट्रिप करती है। भाई लड़कियां अकेले कुछ नहीं कर सकती, तू कौन सी दुनिया में जी रही है? ये कहे आलसखोर, तू अकेले कुछ नहीं कर सकती। तू तो अपनी बहन के बिना कुछ नहीं कर सकती, शौहर को तो चल छोड़ ही दे अकेले। अपने जूते उतरवाने, जूते उठा कर रखवाने, चाय बनाने के लिए तुझे तेरी बहन चाहिए, तेरा भाई चाहिए, पूरा कुनबा चाहिए। तू ऐसी है आलसी इंसान। तारीफ करिए। फ्रेंड, हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए। कहती है अभी किसी टाइम तक नहीं है, तो वो बात अलग है, अपनी बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आपकी शादीशुदा लाइफ है, सब पढ़े खड़े हैं, पक रहे हैं भाई साहब इसकी। अरे भाई, इसीलिए फनी कह रहा था बिहाइंड द कैमरा कि जल्दी करो, सुबह पनवेल निकलना। ज्ञान बांटती जा रही है और वो देखो पिन ड्रॉप साइलेंस होके खड़े पड़े सलवार पे कमीज पहन अतरंगी अपने भाई की तरह से। लेकिन ये औरत है कि इसका ज्ञान ही नहीं खत्म हो रहा। भाई ज्ञानी बाबा बन के रहेगी क्या? तू पहले चालू बन जा, ठीक है? तू फिर पहले बेटी बन जा, तू भांजी बन जा, नाती बन जा, बहू बन जा, माँ बन जा, बड़ी बहन बन जा, भाभी बन जा, ननद बन जा, बुआ बन जा, बीवी बन जा, तब उसके बाद तू अच्छी इंसान कहलाई। कहती है अगर आपके पास सपोर्टिव हस्बैंड है तो फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। इसने कामयाबी नहीं दिलाई है तेरे को, कामयाबी पे बट्टा लगाया। जब से तेरी जिंदगी में आया है देख ले तेरा हाल क्या हो गया। तेरी इज्जत पे बट्टा लगता है, तेरे काम पे बट्टा लगता है, और हाँ, वहीं तेरे भाई भाभी की वजह तूने ये इज्जत कमाई। सिंपल सी चीज है जो दिखाई दे रही है,
6 साल की यूट्यूब की जर्नी, 3 साल बहुत बढ़िया और शादी के बाद 3 साल जब से फनी आया है बहुत ही डाउन हो गई। अब लोगों को कुछ बताने की सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो तू क्यों बेकार में उसके नाम का बिल फाड़ रही। खैर, इनके तो ज्ञानबाजी ऐसी चलती ही रहेगी, जैसे जैसे ये ज्ञान पेलते रहेंगे हम भी आते रहेंगे भाई साहब इनके ऊपर रिएक्शन रिव्यू करने के लिए। पार्ट 2 का वेट कीजिएगा आगे का सब सुनने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।